एक लड़का था, हर समय परेशान रहता था और उसकी परेशानी की जो वजह थी कहीं ना कहीं उसी के ही भीतर थी, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसके पास दुखी होने के लिए बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे रीजन, पर खुशी होने के लिए एक भी नहीं। देखिए, यह गजब की विडंबना है कि जिसके पास खुश होने के लिए तमाम चीजें हैं, लेकिन उसको ना देखकर दुखी होने वाली चीजों को वह ज्यादा देखता है। उसकी हमेशा यही शिकायत है कि उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं। उसकी यह शिकायत है कि वह अच्छे से जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाता। उसकी यह शिकायत है कि उसे जो नौकरी मिली है वह उससे बड़े के लिए बना हुआ है, या उसको जो घर मिला है वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। और ऐसे ही व्यक्ति अपनी तरह तरह की परेशानियां या दुख सब कुछ बनाए रखता है और उसी में डूब जाता है। फिर एक दिन के बाद जो उसकी शिकायतें हैं वह इतनी बढ़ने लगती हैं कि उसकी जो मन स्थिति है वह बिगड़ने लगती है, और एक दिन वास्तविकता में वह पूरी तरह से दुखी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपका जैसा मन है और उस मन में जैसे विचार है, जैसा आपका दृष्टिकोण है, वैसे ही सामने का संसार है। जिसका आंतरिक खुशी नहीं है वह बाहरी कैसे खुशी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति हमेशा यह सोचते हैं कि किसी न किसी चीज को कारण बनाकर दुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहते हैं, यह सरासर गलत है। अगर आप बहुत गौर से इन सब चीजों को देखेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए अगर आप निगाहें उठाएंगे, तो आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जिसमें आप ईश्वर का धन्यवाद करते हुए थक जाएंगे, लेकिन उनकी कृपा समाप्त नहीं होगी। आपके पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, अच्छे सुंदर बाल हैं, शरीर का सभी अंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब कई लोग बोलेंगे तो मेरे पास 2 हाथ नहीं है, सिर्फ 2 ही हाथ नहीं है ना। अब कई लोग बोलेंगे मेरे पास 1 आंख नहीं है। अरे 1 आंख तो है ना। देखिए, हमारे जो ईश्वर है ना, बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। अगर वास्तविकता में अगर उन्होंने आपसे कोई चीज ली है, मतलब अगर किसी कारणवश आपकी वह चीज आपसे चली गई है, तो उसकी जगह पर वह आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं और उसके प्रमाण उपलब्ध है दुनिया में, चाहे आप देख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाएंगे, अपने ऊपर भी डालेंगे, तो आपको खुश होने की छोटी छोटी सी वजह मिल जाएगी। लेकिन आप क्या ढूंढते हैं? दुख, तकलीफ, गुस्सा रहने की वजह, चिड़चिड़ाने की वजह। तो बस आपका व्यक्तित्व भी वैसे ही होता जाता है और आप बस झुंझुना बजाते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कोई आएगा, हमें ठीक करके चला जाएगा। नहीं, कोई नहीं आने वाला है। जो है आप ही हैं, सर्वे सर्वा, और आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये अहंकार के तौर पे नहीं बोल रहा हूं कि अहंकारी हो जाए, हाँ मैं ही ठीक कर सकता हूं अपने आप को। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस परम पिता परमेश्वर की शरण में जाकर
उनकी भक्ति करके, उनके ऊपर समर्पण करके, और जो आपके नित्य कर्म है वह करिए, जो आपके लिए जरूरी है वह करिए, और जो आपको मिला है उसमें खुश रहिए। फिर देखिए जीवन कितना अच्छा होता है। हाँ, यहां पर और भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कुछ महान व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि ईश्वर की शरण, क्या बात करते हो, कहां है ईश्वर, कैसा है ईश्वर। चलो ठीक है, अगर आपको सीधा लेना पसंद नहीं है तो मैं आपको टेढ़ा टेढ़ा देता हूं। अरे ऐसा तो कोई है जो हमें चला रहा है, ऐसा तो कुछ है जो हमें बोलने, चलने फिरने और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसा तो कोई है जिसने हमारा जीवन बनाया है। तो आप बस उसी को जानिए, पहचानिए। यह आप लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आपको सीधा पसंद नहीं है तो यह टेढ़ा ले लीजिए आप, लेकिन है तो। और कहीं ना कहीं यह जो भाषा का आप उपयोग करते हैं कि कहां है ईश्वर, यह आपकी भाषा नहीं है। यह भाषा वह है जो सीखी सिखाई है, और सीखी सिखाई जो भाषा होती है वह ईश्वर का सर्वनाश कर देती है। जो सीखी सिखाई भाषा होती है वह इंसान का सर्वनाश कर देती है। तो ऐसे सर्वनाश से बचिए। और मैं यह नहीं कहता कि आप मानिए, मैं यह कह रहा हूं कि आप जानिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दुखी दुख चिल्लाते रहते हैं, और उनके सामने सुख का समंदर पड़ा होता है, उस पर निगाह नहीं जाती है। और जाएगी कैसे? ऐसी दृष्टि ही है, ऐसे लोगों के बीच में ही रहते हैं। जब चारों तरफ वैसे ही लोग भरे हुए हैं, और अगर आप अपने आप को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक कि वैसे ही विचार आपके अंदर आएंगे, जैसे कि लोग सोचते हैं, विचारते हैं। फिर आजकल के जमाने में अब नई नई चीजें हो गई हैं कि यूट्यूब हो गया है, गूगल बाबा हो गए हैं। पर वास्तविकता अगर मैं बताऊं तो यह दोनों चीज जो है यह बहुत ही किफायती चीजें हैं, बहुत ही शानदार चीजें, बस इसका आप उपयोग गलत कर रहे हैं। और आपके उपयोग करने की वजह से यह दोनों चीजें बदनाम हो गई हैं। हाँ, आपके उपयोग करने के ढंग से यह दोनों चीज बदनाम हो रही हैं। आप सर्च क्या करते हो? क्या करते हो सर्च? कि आई एम फीलिंग बैड, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत पीड़ा में हूं, मेरे बगल में फोड़ा हो गया है, क्या कारण है? मेरा मुंह पीला निकल रहा है, क्या कारण है? अरे भाई डॉक्टर के पास जाओ। मेरे सिर से बाल झड़ रहे हैं, क्या कारण है? मुझे ज्यादा नींद आती है, क्या कारण है? बता गूगल, बता यूट्यूब। अब यूट्यूब बेचारे का क्या कसूर, समझे क्या? उसका क्या कसूर है ना? अब आप उससे क्या पूछ रहे हैं? यह भी तो देखे कि आपका सवाल किससे और किस प्रकार का है। फिर आप कहते हैं कि यूट्यूब ने ऐसा कह दिया और यूट्यूब ने वैसा कर दिया और आप कहने लग गए। तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब पंचायतों से दूर होकर वास्तविकता में जो ईश्वर को धन्यवाद देने की प्रक्रिया है उसको शुरू करें, और उसे जानने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। तब आपके लिए खुशी के अनंत द्वार खुल जाएंगे। अरे चलो उसको नहीं जानना, एक बार ध्यान करने की कोशिश करें। जैसे ही आप ध्यान करने लगेंगे स्वतः ही सब कुछ बेहतर होने लगेगा। लेकिन इसमें भी शिकायत है कि जब हम ध्यान करने जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन इधर जाता है, उधर जाता है, ऐसे करता है, वैसा करता है। फिर मेरे मन में सास आ जाती है, बहू आ जाती है, बेटा आ जाता है, बेटी की बीबी आ जाती है। हाँ, वो मुझे ध्यान नहीं करने देते। अरे भैया अगर इधर ध्यान जाता है तो उसको पकड़ो और वापस लेकर आओ। चल ध्यान कर पहले, फिर बाद में सोचना।
थोड़ी देर के बाद वो फिर चला जाएगा कहीं और, फिर से पकड़ना उसे, फिर ध्यान करवाना। पहले आदत तो डालिए और जबरदस्ती 10 घंटा ध्यान करने की कोशिश मत करिए। शुरुआत 5-7 मिनट से करिए, फिर 10 मिनट ले जाइए, फिर 15, फिर 20, फिर ऐसा लगने लगेगा कि आप सारा दिन भी ध्यान करते रहेंगे तो भी आपको कोई डिगाने वाला नहीं रहेगा। तब एक समय आएगा जो आपकी स्थिति ध्यानमय वाली हो जाएगी। तो दुखी रहने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन व्यक्ति सुखी रहने के जो उसके पास अरबों कारण है वह ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि जो उसका दृष्टिकोण है वह नकारात्मक है। तो वास्तविकता यह है कि अपने दृष्टिकोण को बदलें और जिसने हमें जीवन दिया है, जिसकी वजह से सब कुछ है, उसके लिए उनका धन्यवाद करें। जब आप धन्यवाद में उतर जाते हैं, जब आप धन्यवाद के लिए अपने विचार को व्यक्त करते हैं, तब स्वतः ही आप धीरे धीरे प्रसन्न होने लगते हैं। एक बार कर देखिए। ईश्वर के लिए धन्यवाद, हर छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद जो उसने हमें दी है और जिसके लिए लोग तरसते हैं। बस एक बार अपनी दृष्टि सकारात्मक पहलू की तरफ लगाइए और जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। बस आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही समझाना था। कुछ बातें अगर बुरी लगी हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से आप मेरे सभी वीडियोस प्यार से देखते हैं उसी तरह से इसे भी अपना प्यार जरूर देंगे। धन्यवाद।